नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं यूथ सफलता एक्सप्रेस पर। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं आपके समक्ष कुछ एरर्स लेकर के आया हूं और ये सभी के सभी एरर्स टेंस से हैं। यह एरर्स को लेकर के पहला वीडियो है और ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप जैसा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो आइए बहुत देर न करते हुए हम लोग एरर्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सभी क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि ए में आपको कोई मिस्टेक लगता है तो आपका आंसर ए होगा, बी में कोई मिस्टेक लगता है तो बी होगा, सी में कोई गलती लगता है तो आपका आंसर सी होगा और यदि लगता है कि कहीं भी मिस्टेक नहीं है तो आपका उत्तर डी होगा, यानी कि नो एरर होगा। मात्र 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप भी अपने स्तर से बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन मैं सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर देता हूं। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। दिमाग है ना, ये दिमाग इसमें एकदम पूरी तरह से डाल लेना और इसको कभी भूलना मत कि जब सेंटेंस में लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट डे, यस्टरडे ये सब वर्ड आ गए तो वह सेंटेंस हमेशा और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब तो पास्ट इंडेफिनिट तुमको पता ही होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि यहां पर मिस्टेक है, हैज लेफ्ट नहीं बल्कि सीधा वर्ब टू लेफ्ट होगा, यानी कि हमारा उत्तर बी होगा। बी में हमारा गलती है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब टू आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस में लास्ट सैटरडे लगा हुआ है। यदि लास्ट डे भी लगा होता, यस्टरडे भी लगा होता तो हमारा यहाँ पर वर्ब टू का इस्तेमाल होता। आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ वीक हैज पास्ड, एक सप्ताह बीत गए, सिंस जब से आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। ये तो सिंपल सी बात है कि सेंटेंस सही नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जब आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब थ्री मिल जाए और उसके बाद सिंस लग जाए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब थ्री लग जाए और उसके बाद सिंस मिल जाए तो उसके बाद का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि आई और एम गोइंग नहीं बल्कि वेंट होगा। एक बार फिर से, यदि इधर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थ्री लग जाए तो उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सिंस के बाद सब्जेक्ट आई और एम गोइंग की जगह पर वर्ब टू वेंट होगा। अब इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखना। पहले वाले से भी तुमने एक चीज सीखा और सेकंड वाले से भी एक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तुम 8 क्वेश्चन बनाओगे और 8 कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। अब आओ, माधुरी आस्क्ड, माधुरी ने पूछा, कभी नरेशन बनाए हैं ना, बस नरेशन बनाए हैं तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। माधुरी आस्क्ड मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन। देखो यह इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब व्हाट का इस्तेमाल, WH वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है उसके बाद कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, तो व्हाट के बाद वाज का इस्तेमाल फालतू है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने पढ़ा होगा नरेशन में कि जब इनडायरेक्ट सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट स्पीच हो तो जब WH वर्ड आता है तो डायरेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ना कि वर्ब आता है। इसका ख्याल रखना, ये बहुत जगह पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट आ जाओ, रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैड लेफ्ट फॉर द शो। रंजीत ने मुझे कॉल किया था या रंजीत मुझे कॉल कर चुका था। ही हैड लेफ्ट फॉर द, जब उसने शो के लिए मतलब गया था, जब शो के लिए कोई शो देखने गया है। तो क्या तुम जानते हो ना कि रोगी के मरने के पहले डॉक्टर आ चुका था, ट्रेन के खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ये सब तुम पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हो और सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री एक तरफ और उसके बाद बिफोर के बाद सब्जेक्ट
प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। तो ठीक वहीं पर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और बिफोर लगा है, तो बिफोर के बाद का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है। तो ही और ही के बाद क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट नहीं केवल लेफ्ट होगा, क्योंकि इधर लग चुका है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। यानी कि इसका भी आंसर जो होगा वो सी होगा। मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप ऑप्शन समझ लीजिएगा। पहला में बी नंबर में मिस्टेक है, दूसरा में आपका सी नंबर में मिस्टेक है, तीसरा में आपका भी सी नंबर में मिस्टेक है, फोर में आपका भी सी नंबर में मिस्टेक है। अब 5 नंबर में आइए, ईसा वाज वर्कड इन दिस फॉर्म सिंस 3 जनवरी। सिंस या फॉर का इस्तेमाल लग गया। ईसा 3 जनवरी से इस कंपनी में काम करती रही है। मैं बचपन से दूध पीता रहा हूं। सीता 10 वर्षों से क्रिकेट खेलती रही है। विराट कोहली 5 वर्षों से क्रिकेट खेलता रहा है। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज बीन वर्किंग होना चाहिए। हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंस और फॉर लगा है और उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन लगा हुआ है। यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर हैज बीन वर्किंग होना चाहिए। वाज वर्कड जो है वो गलत है, आपका आंसर ए होगा। अगला, ये बड़ा कॉमन सा चीज है जी, बहुत फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं जी एग्जामिनेशन में। याद रखना, दिमाग में डाल लो और कभी भूलना मत। मोर देन 1 ईयर, more than 1 year, more than 1 boy, more than 1 player, more than 1 book, more than 1 copy, more than 1 ball। यदि more than 1 आ गया ना, more than a आ गया ना, सब्जेक्ट को सिंगुलर ही रखना प्यारे बच्चों, प्लूरल मत कर देना, हमेशा याद रखना। तुम्हारा आंसर बी होगा। अब आओ नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम लग गया, इट इज टाइम लग गया, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है। लेकिन वी के बाद रिनोवेट है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिनोवेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, ये वही समय है, ये वही समय आ गया है, तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी होगा, रिनोवेट की जगह पर रिनोवेटेड होगा। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, यदि तुम्हें दिख रहा हो तो, नहीं तो मैं बोल रहा हूं। एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग इट्स मदर। कुछ बच्चे कहाँ मिस्टेक करेंगे, बोलेंगे कि सर यहाँ पर इट्स गलत है, इट्स सर एवरी चाइल्ड है ना, चाइल्ड है बच्चा है सर, मानव है, इट्स होगा। लेकिन कुछ चालाक बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, वो जान रहे हैं कि छोटे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चों के लिए इट्स का इस्तेमाल ही करते हैं। वो चाहे जानवर का छोटा बच्चा हो या मनुष्य का छोटा बच्चा हो, इट्स का इस्तेमाल, तो यहाँ पर इट्स सही है। लेकिन याद रखना, मैं उसे जान रहा हूं, आई एम नोइंग हिम, मैं इसे समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग हिम, ये सब गलत हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, लाइकिंग, फीलिंग, ये सब वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग नहीं होगा प्यारे बच्चों, भी गलत होगा। एवरी चाइल्ड लाइक्स इट्स मदर, हर एक बच्चा अपने माँ को पसंद करता है। यहाँ पर इज लाइकिंग नहीं बल्कि लाइक्स का इस्तेमाल होगा। 8 क्वेश्चन बनाया, 8 कंसेप्ट सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट मोर देन 1, इट इज हाई टाइम, और ये वाला भी, ये हमेशा याद रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 8 क्वेश्चन बनाए तो 8 कंसेप्ट को हमने सीखा है। ये मेरा पहला वीडियो था एरर के रूप में। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे प्यारे साथी, कोई एक बच्चा कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए, सारे प्रकार के स्ट्रक्चर, सारे प्रकार के एरर्स को पढ़ा जाए, वर्ड मीनिंग को भी समझा जाए, उसके साथ ही साथ क्लोज टेस्ट को सर बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन किया जाए। तो सबके लिए हम तैयार हैं, किसी भी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें जरूर आदेश दीजिएगा जो आपको आगे पढ़ना है, ताकि आपका बैंकिंग, रेलवे या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसको कंप्लीट कराने का संकल्प हम लोग लेंगे और पूरी तरह से उसको पूरा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे
तो इसे लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।